नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है जो होलो हेमिस्फीयर की शेप में है। ये हेमिस्फीयर होता है, ये होलो मींस अंदर से खाली है। आगे लिखा हुआ इसमें माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। इसके ऊपर हमने एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर भी होलो है यानी ये भी अंदर से खाली है। तो फिगर ऐसी बनेगी। इसके अंदर दो कॉम्बिनेशन है, एक है सिलेंडर का, साथ में हेमिस्फीयर का। आगे लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगी 7 एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में दो चीजें हमें गिवन है, एक तो इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और साथ में टोटल हाइट हमें गिवन है वेसल की। टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दो चीजें मैं यहाँ पे शो करूंगी। डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ, 14/2 सिंप्लीफाई करके आ गया 7। तो 7 इसकी रेडियस है। अब ये रेडियस दोनों की है, सिलेंडर की भी और हेमिस्फीयर की भी। अगर दोनों की रेडियस डिफरेंट होती क्वेश्चन में लिखा होता। अगर ये वर्ड लिखा है कि माउंट किया गया है, इट मींस एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है दोनों। तो एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है, जो रेडियस हेमिस्फीयर की होगी वही रेडियस सिलेंडर की होगी। तो ये दोनों की रेडियस है, सिलेंडर की भी और हेमिस्फीयर की भी। इसके बाद टोटल हाइट हमें वेसल की गिवन है 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट मींस यहां से लेकर, ये बीच का पॉइंट लेते हैं, यहां से लेकर नीचे तक इस वेसल की टोटल हाइट है 13। अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हमें हाइट सिलेंडर की चाहिए। अब सिलेंडर की हाइट फाइंड कर लेते हैं पहले। यहां से लेकर यहां तक की टोटल हाइट 13 है, यहां से लेकर यहां तक 7, क्योंकि रेडियस हर जगह सेम होती है। अगर ये चीज 7 है, ये भी 7 होगा, यहां से भी 7 होगा, हर जगह से ये 7 होगा। तो जो हेमिस्फीयर है वो यहां से लेकर यहां तक 7 सेंटीमीटर का है। तो सिलेंडर की हाइट होगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो ये हाइट हमारे पास आएगी 13 - 7। तो हाइट हो जाएगी सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ गई 13 - 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों ही होलो है। अगर इसको हम अंदर से देखेंगे हमें सिलेंडर का होलो पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला। ऐसे ही जो हेमिस्फीयर है उसका हमें ये पोर्शन दिखाई देगा। ना तो ये सर्कल दिखाई देगा और ना ही ये सर्कल दिखाई देगा, क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, ये होलो है। होलो मींस यहां से भी खाली है और यहां से भी खाली है। तो सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा, हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा। तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA मींस कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन लेंगे जो कॉमन आ रहा है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2π कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 2π, साथ में r भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये तीनों तो कॉमन आ गए, यहाँ पे बचेगा h प्लस 2πr, इसमें से कॉमन आ गए, यहाँ पे बचेगा एक r। तो कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 7, हाइट सिलेंडर की आई थी 6 प्लस रेडियस होगी 7। अब 7 से 7 कैंसिल, 2 × 22, इसको ऐड करेंगे 13 आएगा, 22 2 × 44 मल्टीप्लाई 13 से इसको मल्टीप्लाई करके सरफेस एरिया आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया आ गया इसका, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। Now come to the third question of exercise 13.1. The statement is the toy is in the form of cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. क्वेश्चन में एक आ गया कि एक टॉय है
जिसकी शेप हेमिस्फीयर है और इसको हमने माउंट किया हुआ है कोन के साथ। कोन को हमने इसके ऊपर ऐसे रखा तो ये टॉय बन गया। अब साथ में इसकी हमें रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये जो रेडियस होगी वो हेमिस्फीयर की भी होगी और कोन की भी होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो R इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन। आगे हमें गिवन है टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। जो ये टॉय है इसकी टोटल हाइट 15.5 है। टोटल मींस ऊपर वाले कॉर्नर से लेकर बिल्कुल नीचे तक, ये जो इसकी हाइट है ये 15.5 सेंटीमीटर है। तो ये जो हाइट है ना तो इसकी अलग से है और ना ही हेमिस्फीयर की अलग से है। हमें यहाँ पे हाइट चाहिए कोन की, ये हाइट हमें चाहिए। तो कोन की हाइट कैसे आएगी? टोटल हाइट 15.5 है, यहां से लेकर यहां तक 3.5 है क्योंकि हेमिस्फीयर की रेडियस है। तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12। तो ये 12 सेंटीमीटर जो हाइट आई है वो कोन की आई है। तो h इज द हाइट ऑफ कोन और ये हाइट हमें डायरेक्ट गिवन नहीं थी। ये कैसे आई? 15.5 में से हमने 3.5 को कर दिया माइनस, तो ये हाइट हमारे पास आ गई यहाँ से 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है टॉय का। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे पास कोन है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हेमिस्फीयर है, इसका होगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों की अलग अलग बात करूं, इसका टोटल सरफेस एरिया अलग होता है और इसका अलग होता है। अगर मैं इन दोनों शेप को आपस में ऐसे कंबाइन कर दूं, अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम इसको देखेंगे शेप को, कॉम्बिनेशन को, तो जो ये कोन है इसका हमें सिर्फ ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, ये वाला हमें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये इसके साथ अटैच है। तो जो हमें दिख रहा है वो एरिया हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स CSA ऑफ कोन प्लस, अब हेमिस्फीयर की बात करते हैं। ये हेमिस्फीयर है, ये भी कोन के साथ अटैच है, तो हेमिस्फीयर का हमें ये वाला सर्कल दिखाई नहीं दे रहा है। हमें हेमिस्फीयर का ओनली पीछे वाला पोर्शन ये दिखाई दे रहा है। तो ये पोर्शन इसका होता है कर्व सरफेस एरिया। तो इसका सामने वाला पोर्शन ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले चेक करना है क्या दोनों की रेडियस सेम है। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में शो कर दिया था हेमिस्फीयर और कोन दोनों की रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, पहले कॉमन लेंगे। अब यहां से अगर कॉमन लेंगे तो पाई और आर दोनों के अंदर कॉमन है, पाई आर। यहां बचेगा एल, 2 बचा हुआ है यहाँ पे, पाई बाहर गया है और यहां से आर बाहर गया है, एक आर बचेगा। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो रेडियस तो हमारे पास गिवन है 3.5, बट स्लांट हाइट हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट को फाइंड करेंगे। स्लांट हाइट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L हमें फाइंड करना है, R हमें गिवन है 3.5, H की वैल्यू है 12। इसको सिंप्लीफाई करके L आएगा। तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे आएगा 144। 144 में 12.25 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 156.25। इसको हमने प्लस करके देख लिया, ये आ गया 156.25। अब ये स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर भी हटाना है, तो स्क्वायर जब राइट साइड में जाता है रूट बन जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो रूट के अंदर अगर कभी भी पॉइंट वैल्यू है, पॉइंट को हटा के बाय में हम 100 लगाएंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट है पॉइंट के बाद। अब इसके फैक्टर बनाएंगे 156.25 के, तो जब इसके फैक्टर बनाएंगे ये बनेंगे 5, 6, 5 आएंगे जब आप इसके फैक्टर बनाओगे। मैं बना के दिखा देती हूँ।
15625 तो हमने इसके फैक्टर बनाए, हमारे पास कितने 5 आए अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारे पास 5 आया है। और 100 का रूट सिंपल होता है 10। अगर रूट के अंदर 2 जीरो है तो रूट के बाहर आके वो सिंगल रह जाती है। तो 100 का रूट तो आ गया 10। अब इसका रूट निकालना है, तो इसका रूट कैसे आएगा, पेयर बनाएंगे। 5 का पेयर बन रहा है, एक और पेयर बन रहा है, एक और पेयर बन रहा है। तो 5 के हमारे पास यहाँ पे 3 पेयर बने हैं, तो 3 5 बाहर आ जाएंगे और बाय में है 10। अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 125 और डिवाइड में 10 है तो ये हो जाएगा 12.5। तो अब हमारे पास आ चुकी है स्लांट हाइट। अब इस फॉर्मूले में हमने स्लांट हाइट की वैल्यू पुट करनी है। इसको मैं नंबर 1 डाल देती हूँ क्योंकि हमने इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो पुट वैल्यू ऑफ L and R इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 है, L की वैल्यू हमारे पास आई है 12.5 प्लस, अब यहाँ पे 2R लिखा है, मींस R को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो R की वैल्यू हमारे पास थी 3.5, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 3.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7.0 आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 7.0 मीन्स 7। अब इसको प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है 7 के साथ 35, पॉइंट हटा के बाय में 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 22 को कैंसिल किया तो ये आ गया 11, यहाँ पे आएगा 11, 11 और अंदर जब इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 19.5। अब इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास आ जाएगा एरिया। कर लेते हैं इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई, 195 195 2145 आएगा 11 के साथ मल्टीप्लाई करके, और पॉइंट आएगा एक डिजिट से पहले सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया इस। Now come to the fourth question of exercise 13.1. A cubical block of side 7 cm surmounted by a hemisphere. एक cubical block है इस तरह से, इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, इसको सरमाउंट किया हुआ है हमने एक हेमिस्फीयर से। जैसे कि हेमिस्फीयर है, ये इसके ऊपर रख दिया है। अब हमें सबसे पहले ये बताना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर कैन हैव। इस हेमिस्फीयर का बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है। तो बड़े से बड़ा डायमीटर क्या होगा, अगर ये पूरा इसको कवर कर ले इसकी सामने वाली साइड को, वो उसका बड़े से बड़ा डायमीटर होगा। अब डायमीटर क्या होता है, यहां से लेकर पूरा यहां तक, यानी कि इसकी पूरी साइड पे आएगा, और इसकी पूरी साइड क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। आगे हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड हमें दिख रहा है, कॉम्बिनेशन जो ये दिख रहा है, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाना है और इसके ऊपर हमें एक हेमिस्फीयर बनाना है। तो सबसे पहले क्यूबिकल ब्लॉक बनाएंगे। इस फिगर को ध्यान से देखना मैं कैसे बनाऊंगी। ये हमने बना दिया एक क्यूब। अब इस क्यूब के ऊपर हमें रखना है हेमिस्फीयर। अब ये हेमिस्फीयर कैसे रखना है, ऊपर वाली साइड के ऊपर रखना है। तो ये है सबसे ऊपर वाली साइड इसकी, और इसके हर एक पॉइंट को टच करके जाएगा ये हेमिस्फीयर यहाँ पे, और ऐसे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो यहाँ पे हमें एक बनाना है सर्कल इस तरह से, क्योंकि जो हेमिस्फीयर की नीचे वाली साइड होती है वो सर्कल की शेप में होती है। इतने पोर्शन को ये कवर करेगा इस क्यूब के, और इसको ऊपर से बनाएंगे ऐसे। तो ये हमने क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रख दिया हेमिस्फीयर।
अब ये जो शेप आई है इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है साइड ऑफ क्यूब, ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, और इस हेमिस्फीयर का बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक, और ये हमारे पास है इसकी साइड, क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है हेमिस्फीयर का 7। अब क्वेश्चन को करने के लिए हमें चाहिए इसकी रेडियस। तो रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आगे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको यहीं पे ऐसे रख देंगे 7/2 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, फिर से देखेंगे, ये हमारे पास है शेप, इसके अंदर अगर मैं खाली इसकी बात करती हूँ, इसका एरिया होता है 6 साइड स्क्वायर। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर रख देती हूँ तो अब इस क्यूब में से हमें एक सर्कुलर पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ये सामने वाला, ये जो इसके नीचे है ये सर्कल है, ये सर्कल वाला फेस इतना पोर्शन इसका कवर हो चुका है। तो 6 साइड स्क्वायर में से हमें ये सर्कुलर पोर्शन दिखाई नहीं देगा, तो इसकी 6 साइड स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हमने इसको देखा क्यूब को, इस क्यूब का हमें क्या पोर्शन दिखाई दे रहा है, 6 साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये जो 6 साइड स्क्वायर है ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें से हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ सर्कल। तो ये अभी हमने इसकी बात की। अब इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर भी रखा हुआ है, इस हेमिस्फीयर का हम देखेंगे कितना पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका हमें सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। ये सर्कल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अगर ये भी दिखाई देता तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते। तो अब ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका हमें दिखाई दे रहा है कर्व सरफेस एरिया, और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr स्क्वायर। तो प्लस कर देंगे इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो जितने भी पोर्शन हमें दिखाई देते हैं हम सबको प्लस कर देते हैं। एक तो हेमिस्फीयर दिखाई दिया और साथ में हमें क्यूब इतना दिखाई दिया था, तो इन दोनों को हमने कर दिया प्लस। अब साइड हमें क्वेश्चन में गिवन है क्यूब की 7 का स्क्वायर किया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, इसको भी एज इट इज रखा, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr स्क्वायर। इसको मैंने एज इट इज इसलिए रखा क्योंकि ये 2πr स्क्वायर है, ये 1πr स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस 1πr स्क्वायर। ये 2πr स्क्वायर है, ये 1πr स्क्वायर, 2 - 1 1, तो 1πr स्क्वायर, और साइन आता है हमेशा बड़े नंबर का, यानी कि प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है हमारे पास 7/2, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था रेडियस को, रेडियस है 7/2, इसके बाद 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 294 आया, 11 7 77 डिवाइड बाय 2। या तो एलसीएम ले लो इसका, अदरवाइज इसको डिवाइड करके प्लस कर दो। तो डिवाइड करके मुझे ज्यादा ठीक लगा है, 294 प्लस 38.5, इसको प्लस कर देंगे, ये आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया इस ब्लॉक का।